विद्यार्थियों, आज यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में मणिकुट्टिम चित्र या कांच चित्रण, ग्लास पेंटिंग किस प्रकार की जाती थी, किन विषयों को लेकर की जाती थी, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था और चित्रकारों का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से यह चित्रण यानी कांच चित्रण परंपरा चलाई और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया। एक कला इतिहास में इस शैली का नाम दर्ज हो गया। ग्लास पेंटिंग, यह चित्रण कांच पर किया जाता है। यह रोम में गिरजाघरों को सजाने के लिए रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया। इस पद्धति में चित्रों में रंगों के स्थान पर विभिन्न रंगों के पारदर्शी कांच के टुकड़ों को आकृति के अनुपात काट कर सीधे शीशे लीड से जोड़कर चित्र या डिजाइन बनाए जाते हैं। वर्तमान में यह विधि कम ही किया जाता है। इस समय कांच को जोड़ने के लिए कॉपर फाइल एवं रागा को सोल्डर आयरन द्वारा गर्म करके जोड़ा जाता है। आकृति के अनुसार कांच को काटने के पश्चात कांच के चारों ओर कॉपर फाइल चिपकाने के पश्चात दोनों कांचों को पास रखकर आपस में उसके जोड़ों के ऊपर रागा का तार रखकर सोल्डर आयरन से पिघला देते हैं। ये इनको आपस में चिपकाने की विधि है। इस प्रकार दोनों कांच के टुकड़ों या सभी रंगीन कांच के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। रंगीन कांच बनाने की विधि, इस कांच चित्रण पद्धति में प्रयुक्त होने वाले कांच ग्लास को बनाते समय पिघलते हुए कांच में ही धातुओं के ऑक्साइड मिलाकर कांच को रंगीन बनाया जाता है। गोथिक काल में रंगीन कांच के टुकड़ों को यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में गोथिक कला जो शैली थी उनमें रंगीन कांच के टुकड़ों को शीशे लीड से जोड़कर बनाए गए चित्रों को गिरजाघरों की खिड़कियों में लगाना बहुत प्रचलित था। उदाहरण के लिए 13वीं सदी में पेरिस के पास बने एक चर्च चार्टर्स
कैथेड्रल, चार्टर्स कैथेड्रल में खिड़की पर बनाया गया एक विशाल रंगीन कांच का चित्र द ट्री ऑफ जीसस प्रसिद्ध है। विशाल रंगीन कांच का चित्र द ट्री ऑफ जीसस प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध रंगीन कांच चित्रण में बाल, आंखें एवं कपड़ों की जो सलवटों हैं आदि को कलाकार ने अपनी